जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। आप देख रहे हैं लगातार हम इस वक्त आपको चुनाव के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, उसके जो रुझान सामने आ रहे हैं, उस पर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। देखिए, सबकी नज़र इस वक्त जो है बिहार के उन 4 हॉट सीट पर पड़ी थी जो निर्दलीय के तौर पर ज़्यादा प्रभावी इस बार हुए थे। उस पर आपकी भी नज़र है कि वहां पर ये निर्दलीय क्या कमाल करते दिख रहे हैं। इस वक्त हम अगर चर्चा करेंगे काराकाट लोकसभा सीट की, काराकाट लोकसभा पर सीट पर जो है वो पवन सिंह चुनावी मैदान में आए थे, और अगर उनकी बात करेंगे तो उनके जो नतीजे सामने आ रहे हैं, उनके जो रुझान सामने आ रहे हैं वोटों के, वो चौंकाने वाले हैं। इस वक्त जो पवन सिंह हैं, हालांकि वो तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको वोट मिल रहे हैं, 1 लाख के प्लस में उनको वोट मिल चुका है। इससे आगे जो है उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनके आगे ठीक जो है राजा राम सिंह इस वक्त 50,000 से अधिक वोटों से जो है वो लीड करते दिख रहे हैं। तो पवन सिंह जिस उम्मीद के साथ काराकाट में चुनावी मैदान में आए हुए थे, 1 लाख के करीब उनको वोट मिला है, वो तीसरे नंबर पर हैं। दूसरी अगर लोकसभा सीट की बात करें, जो इस बिहार में सबसे ज्यादा हॉट सीट बन चुका था, जहां पर चर्चा थी कि इस प्रत्याशी को लेकर के, इस निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर के, तो वो लोकसभा सीट था पूर्णिया का। पूर्णिया लोकसभा सीट पर अगर हम अभी के नतीजों को देखेंगे, रुझान को देखेंगे, तो रुझान जो है वो चौंकाने वाला है। हम बात करेंगे कि पूर्णिया में पप्पू यादव जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर थे, बीमा भारती राजद से थी, और अगर बात करेंगे तो संतोष कुशवाहा जदयू से थे। और अगर इस वक्त के अगर नतीजों को देखेंगे, रुझान को देखेंगे, तो इस वक्त पप्पू यादव जो है वो दूसरे नंबर पर हैं। सबसे आगे जदयू के संतोष कुशवाहा लीड कर रहे हैं, करीब 11,000 वोटों से वो लीड कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर पप्पू यादव हैं, और आरजेडी की बीमा भारती को जो मतदान, जो अभी वोट मिले हैं, जिस तरीके से रुझान सामने आ रहा है, वो चौंकाने वाला है। जी हाँ, 9,000 के करीब जो है वो बीमा भारती को इस बार वोट मिले हैं अभी तक में। तो यह चौंकाने वाला सामने आ चुका है रुझान। और अगर अब तीसरी लोकसभा जो सबसे ज्यादा हॉट सीट थी उसकी चर्चा करेंगे, तो वह है सीवान लोकसभा सीट। सीवान लोकसभा सीट पर भी निर्दलीय इस बार प्रत्याशियों के मुकाबले, हालांकि पार्टियों के प्रत्याशियों के मुकाबले हावी दिख रहा है। यहां पर भी अगर बात करेंगे तो यहां पर विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो हैं वो लीड करती दिख रही हैं। दूसरे नंबर पर जो हैं वो हिना साहब हैं। हिना साहब जो कि पूर्व सांसद की पत्नी है, लगातार चुनाव लड़ती रही हैं राजद से, लेकिन इस बार वो निर्दलीय चुनावी मैदान में आई, और निर्दलीय आने के बाद जो है वो अवध बिहारी चौधरी जो कि राजद के उम्मीदवार हैं, उनको पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर जदयू यहां पर भी लीड बनाए हुए। अगर हम बात करेंगे बक्सर लोकसभा सीट की, तो बक्सर लोकसभा सीट जिस वजह से चर्चा में आया था वो था आनंद मिश्रा जो आईपीएस थे, उनके वजह से ये सीट चर्चा में आया था। और अगर यहां पर बात करें तो आनंद मिश्रा जो हैं यहां पर बक्सर लोकसभा सीट पर जो है वो चौथे नंबर पर चले गए हैं। कोई जादू वो नहीं कर पाए हैं। करीब 27,000 के करीब इस वक्त के जो रुझान आ रहे हैं उसमें उनको मत मिले हैं। उससे पहले बसपा के जो उम्मीदवार हैं 55,000 से वो तीसरे नंबर पर हैं, और दूसरे नंबर पर जो है वो बीजेपी है, मिथिलेश तिवारी हैं, और मामूली सी वोटों के अंतर से सुधाकर सिंह राजद के जो है वो आगे बने हुए हैं और आगे हैं। अब अगर बात करेंगे तो फिर पूरे देश में जो लोकसभा सीट खूब चर्चा में था वो था आपको बाड़मेर लोकसभा सीट। वहां से इस वक्त की अगर आप चर्चा करेंगे, रविंदर भाटी जो हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर वो हैं, और लगातार जो है वो रुझानों में बढ़कर सामने आ रहे हैं, लेकिन उनके आगे जो है यहां पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, एनडीए जो प्रत्याशी हैं, वो लीड करते दिख रहे हैं। तो निर्दलियों का हाल इस वक्त इस लोकसभा चुनाव के नतीजों में जो रुझान आ रहे हैं उसमें क्या है, हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। लगातार बिहार की 40 हॉट सीट पर आपकी हमारी नजर बनी हुई है। हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, लगातार देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम।